उत्तराखंड की 2 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है, जिसमें चमोली ज़िले की बद्रीनाथ सीट और हरिद्वार ज़िले की मंगलौर सीट शामिल है। दोनों पार्टियों के नेताओं के चुनाव प्रचार चल रहे हैं, वो लोगों के बीच जा रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं ये मंगलौर विधानसभा का एक गांव है, और क्योंकि पहले से ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने यहाँ मोर्चा संभाला हुआ है, वो गाँव में जा रहे हैं, लोगों से 1 to 1 मिल रहे हैं। तो सीधा बात करें, महाराज जी सिर्फ 2 दिन बचे हैं, कल शाम को प्रचार बंद हो जाएगा, कैसे चल रहा है अभी चुनाव? देखिए, चुनाव मजबूती से काजी निज़ामुद्दीन लड़ रहे हैं। उनके पिताजी के समय से जो काम हुए हैं, और ख़ुद काजी निज़ामुद्दीन जी जिस तरीके से किसानों की, मजदूरों की आवाज़ को उठाते रहे हैं, कोरोना में वो जिस तरीके से करते थे, वो मेहनत की है उन्होंने, इसका फल आज मिल रहा है। एक तरफ सत्ताधारी दल ताकत का इस्तेमाल कर रहा है, प्रशासन का गलत इस्तेमाल कर रहा है, जगह जगह काजी निज़ामुद्दीन जी को परेशान किया जा रहा है। कल भी हमने एक मीटिंग करी थी, तो वहाँ 5 बजे से 7 बजे की हमको इजाज़त थी, लेकिन प्रशासन ने आके बीच में रोकने की कोशिश की, बावजूद इसके कि हमने चुनाव कमीशन से परमिशन ली थी। आज हम गांव-गांव, घर-घर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि बीजेपी के कुछ लोग और कुछ लोग हरियाणा से यहाँ आकर बहुत अनाप शनाप किस्म का प्रचार हो रहा है। गांव-गांव में शराब बट रही है, बच्चों को बिगाड़ा जा रहा है, पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। और जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं, उनके लिए मेरे को सीधे सीधे कहना है, एक विधानसभा में लगातार चुनाव नहीं लड़ते। उसका कारण ये है कि जहाँ से चुनाव लड़ते वहाँ कुछ नहीं करते, उसके बाद लोग नाराज़ हो जाते हैं, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं। और राज्य छोड़ दो, वो तो मतलब विधानसभा छोड़ दो, राज्य भी नहीं एक रखते। वो कभी किसी राज्य में चुनाव लड़ते, कभी किसी, हरियाणा में थे, लोकदल से विधायक थे, बीजेपी हरियाणा ने उनको लेने से मना कर दिया, तो गौतम साहब यहाँ ले आए उत्तराखंड में। और इस समय कांग्रेस वैसे भी दोनों सीटों को जीत रही है, क्योंकि बीजेपी ने पहले हार मान ली। एक बद्रीनाथ की सीट में कांग्रेस के भगौड़े को टिकट दे रखा है, और यहाँ बीजेपी के आदमी को नहीं दिया है। लोकदल का आदमी लाकर हरियाणा से आके यहाँ वोट टिकट लेके आया है। यहाँ का कोई कार्यकर्ता इनको चुनाव लड़ने लायक नहीं लड़ा। इस बार कांग्रेस, काजी निज़ामुद्दीन जी इस सीट को भारी बहुमत से जीतेगी। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि, मैं आपसे के पास आ रहा हूं, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि चुनाव जो आयोग है वो परेशान कर रहा है, पुलिस परेशान कर रही है, कार्यकर्ताओं के घर जा रहे हैं, रेड मारी जा रही है। जी, कल जब मैं मीटिंग ले रहा था, मैंने देखा मेरे बगल में एक लड़का जो बहुत ही सौम्य लड़का है, जिसका आज तक कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, उसके घर में छापा डाल दिया, कहे कि शराब है। एक पानी की बोतल के अलावा वहाँ कुछ नहीं मिला। फ्रिज खोल दिए, अलमारियाँ खोल दी, बक्से खोल दिए, महिलाएं घर में थी और पुलिस बेधड़ल्ले से घुस जा रही, जबकि यहाँ पर्दा है, थोड़ा महिलाएं बाहर कम निकलती हैं। उसके बावजूद घरों में घुस के लोगों को परेशान किया जा रहा है। जिस मीटिंग की परमिशन ले ली, उस मीटिंग के कह रहे हैं कागजात दिखाओ। अरे भाई, वहाँ से आप चालान काट दीजिए, आप वीडियो बनाइए अगर हम कहीं मीटिंग ले रहे हैं, और उसके बाद चालान काटिए, हम देंगे जवाब कि हमने परमिशन ली है नहीं लिया। लेकिन जिस तरीके से पुलिस का रवैया है, एक प्रधान को ज़बरदस्ती खनन में फंसा दिया, जबकि उसका कोई लेना नहीं देना नहीं। दो महीने पहले की रिपोर्ट है, अज्ञात की है, उस रिपोर्ट में उसका नाम डाल के उसके घर में छापा डाल दिया। उसको थाने आ जाओ, किसी को 4 घंटे थाने में बैठा रहे, किसी को 5 घंटे थाने में बैठा रहे। जितने हमारे जो राशन विक्रेता हैं, उनको बुला के उनकी मीटिंग ली जा रही, उनको धमकाया जा रहा है लाइसेंस ख़त्म करने का। ठेकेदारों को बुलाया जा रहा है, उनका लाइसेंस ख़त्म करने की धमकी। आंगनबाड़ी वालों को प्रेशर में लिया जा रहा है। तो ये बीजेपी ये सोचती है कि वो जो चल रहा था इनका, वो वैसे ही चलेगा, लोगों को दबाएंगे। लेकिन ये हिंदुस्तान के लोग हैं, किसी से दबने वाले नहीं। और वैसे भी मंगलौर बड़ी समझदार सीट मानी जाती है। यहाँ निज़ामुद्दीन जी के समय से यहाँ शासन है, और लोगों ने देखा, यहाँ के लोग अवेयर हैं पॉलिटिकली। यहाँ बीजेपी का जो ये तंत्र है, धमकी देने का, सामग्री बांटने का, और अनाप शनाप जो चुनाव के तरीके हैं, वो मंगलौर विधानसभा में नहीं चलने वाले। आप प्रवास पर बद्रीनाथ भी रहे हैं, 4-5 दिन आप वहाँ रहे हैं, लगातार दौरे आप कर रहे हैं। दोनों क्षेत्रों की जनता का प्यार कितना मिल रहा है इस बार को? देखिए, आप स्वतः देखिए, महिलाएं निकल के आशीर्वाद दे रही हैं, जो गुरुजन हैं वो आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारे किसान, क्योंकि 750 किसान मर गए आंदोलन में, ये कम बड़ी बात नहीं। किसी का बाप मरा होगा, किसी का भाई, किसी का बेटा मरा होगा, और किसान आंदोलन में आय दुगनी करने वाले सरकार ने 750 किसानों के मरने की जो वजह है, वो मोदी की सरकार रही है। किसानों को थार से कुचल दिया जाता है, लेकिन कुचलने वाले व्यक्ति के पिताजी का कुछ नहीं होता, वो मंत्री ही रहता है। इस देश ने एक किसान की बेटी को कुश्ती छोड़ते हुए देखा है, किसी सांसद की बदतमीजी की वजह से। तो ये देश माफ़ करने वाला नहीं है, और लोगों में परिवर्तन आया। मोदी का वो जादू नहीं रहा, 400 पार का नारा दे के अपनी सरकार तक पूर्ण बहुमत में नहीं ला पाया। 2 बैसाखियों में है, और वो बैसाखी कब टूट जाएगी ये भरोसा नहीं है। इसलिए समय रहते किसानों की मदद करिए, महिलाओं की मदद करिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या वो आपने देख लिया है। सेंगर देखा यूपी में, यहाँ आपने विधायक को देखा जो DNA टेस्ट की मांग, अंकिता भंडारी। अभी हरिद्वार में ही 26 जून को
एक 14 साल की बच्ची का रेप किया गया, उसको मर्डर कर दिया गया और उसमें जो मुख्य आरोपी है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। तो ये जनता माफ़ करने वाली नहीं, ना किसानों के लिए माफ़ करेगी, ना हमारी बहू बेटियां सुरक्षित नहीं है। तो क्या करना है ऐसी सरकार का। काजी निज़ामुद्दीन जी चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत भारी बहुमत से जीतेंगे। क्या होगा दोनों सीटों पर, क्या होगा? दोनों सीटों पर कांग्रेस जीतेगी, भारी बहुमत से जीतेगी। अभी हमारे साथ बात कर रहे थे उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी साहब का कि लोग उनके साथ हैं और इस बार दोनों सीट उपचुनाव में कांग्रेस जीतने जा रही है। मंगलौर से वीडियो जर्नलिस्ट जॉन जैदी के साथ आदिल पाशा, TV9।